अस्सलाम वालेकुम क्लास, प्लीज़ वेट कीजिएगा। हमारे और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम चंद मिनट लेंगे स्टार्ट करने में। आपकी आज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की क्लास है। मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ इन द मीन टाइम। जो हम आज डिस्कशन करेंगे, हमारा सिलेबस होगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड। जब तक हमारे और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करें, आपके क्लास फेलोज आप कुछ शेयर करना चाहें, बात करना चाहें तो आप चैट में कर सकते हैं। चैट एरिया इज ओपन फॉर यू। जी क्लास, आप जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, आप कोई बात कहना चाहें जब तक हम स्टार्ट करें आज की क्लास? जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज हम अपने टाइम पर क्लास स्टार्ट कर लिया करेंगे। ओके क्लास, मेरे ख्याल से हम कुछ कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वेट और मैं कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से हम 9:05 पे स्टार्ट करेंगे क्लास, 1-2 मिनट के बाद। जी, पार्टिसिपेंट्स बहुत स्लो ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास जूम लिंक मैंने सेंड कर दिया था, टाइम पे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बस क्लास मैं वेट कर रहा हूँ। 9:05 को टाइम हो चुका, हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स लेट हैं वो ज्वाइन कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अभी हम आज फर्स्ट क्लास है, तो कुछ हम बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, ये कोर्स आपको क्यों दिया गया है, इसके बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे।
और इसी तरह से हम फिर फर्दर और भी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। आप अभी देखते रहिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। आज फर्स्ट डे है, कुछ ज्वाइन करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है कुछ स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं डेलिबरेटली वेट कर रहा हूँ। ओके क्लास, मेरे ख्याल से हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं, अपने बात को कंटिन्यू करते हैं। आपसे मैंने जो स्क्रीन शेयर की है इसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने लिख दी हैं, और हमारी जो बेसिक्स हैं जो हमें इस कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन करनी है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। हम इनको देखते चले जाते हैं इन डिटेल्स को, और हम उन तमाम एरियाज़ को खुद ब खुद कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आप इस वक्त एक वर्ड फाइल देख रहे हैं। ये वर्ड फाइल एक बुक से प्रिपेयर की गई है आपके नोट्स के लिए। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये मैंने डिफरेंट चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर करता रहूँगा। अभी मैंने चैप्टर 1 के प्रिपेयर किए हैं। आज हम चैप्टर 1 की डिस्कशंस करेंगे, और ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। और इसी तरह से आपसे और भी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसीलिए प्रिपेयर किया है। ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं सागर कुमार, ये कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। शायद नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, पॉसिबल है। बहरहाल मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। आपके इस वर्ड फाइल में नोट्स में मैंने यहाँ पर शुरू में लिख दिया आपकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आपका है, और आप बिजनेस स्कूल ऑफ बेनज़ीर स्कूल ऑफ बिजनेस से बिलोंग करते हैं, और लियारी कैंपस है। कोर्स हमारे पास है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आप लोग बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं स्प्रिंग 2021 में। बुक जो हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, इसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस स्ट्रेटजी, और इसके नीचे इसके ऑथर का नाम, इसका एडिशन। एडिशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा हो। एडिशन लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये 8th एडिशन है, स्मॉल ई का मतलब है एडिशन, और ये 2014 का एडिशन है, ठीक है। ये 8th एडिशन है ऑफ 2014, और फिर इसके बाद इसके पब्लिशर का नाम भी लिख दिया गया है। कंप्लीट डिटेल्स आपसे इसलिए शेयर की जा रही हैं बुक की कि आप किसी वक्त अगर फिजिकल बुक कहीं से देखना चाहें, सर्च करना चाहें, मे बी अपनी लाइब्रेरी से, तो आप वहाँ से जाकर भी इन डिटेल्स के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे आपसे मैं इस बुक को भी शेयर कर लूँगा। मैं आपको अभी नोट्स की बात बता रहा था, जो ये वर्ड फाइल के नोट्स हैं। इसी तरह से मैं आपसे इस ई बुक को भी इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा, और हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। फैसल सलीम मुशब्बर मेरा नाम है। मेरा ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम जितनी भी कॉन्वर्सेशन है सब व्हाट्सएप ग्रुप से ही करते रहेंगे, और ये एक फॉर्मेलिटी है कि मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर लिया। अदरवाइज़ इसकी हमें इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर होगी तो हम देख लेंगे, क्योंकि आपको जो कुछ भी सबमिट करना होगा उसको सबमिट करने के तरीके मैं आपको जब वक्त आएगा जब मैं बता दूंगा। अभी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद क्लास हमारे पास कुछ इवैल्यूएशंस की बात होती है। इवैल्यूएशन में हमारे पास वेटेज एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी, जिसमें हमारे पास असाइनमेंट्स, क्विजेज, केस स्टडीज़, मिड टर्म एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम शामिल होता है। पुरानी बातें आप जानते ही हैं। आप इस वक्त 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम है कि इस वक्त इसमें किस तरह से किन बातों को इंक्लूड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लास टाइमिंग से बात हो रही है। क्लास टाइमिंग्स हमारे पास, जैसे आपको मालूम है, आज वेडनेसडे 9 AM टू 12 PM, 12 नून भी कहा जाता है, PM भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारी टाइमिंग्स हैं। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो जूम सेशन है वो 20 मिनट्स का होता है।
तो इसमें हम 3 सेशंस कंडक्ट करेंगे। सेशन 1 9 to 9:40, सेशन 2 10 to 10:40, सेशन 3 11 to 11:40। ठीक है, तो फिर हमारे पास हर एक सेशन 20 मिनट्स का हो जाएगा और टोटल हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी पॉलिसी के रेस्पेक्ट, ये 120 मिनट्स की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये हमारे पास दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 40। अब क्लास ठीक है ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक्चुअली मैं जब ये प्लान कर रहा था तो उसमें ये भी था कि आपके हर सेशन के बाद हमारे पास एक 20 मिनट्स की ब्रेक भी मिल जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं ना 9 to 9:40 पे हमारी जब क्लास एंड होगी तो हम 10 to 10:40 क्लास कंडक्ट करेंगे आज ही। फिर उसके बाद हम 11 to 11:40 क्लास कंडक्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सेशन और सेकंड के इन बिटवीन 20 मिनट्स की ब्रेक हो जाएगी। फिर सेकंड सेशन और थर्ड सेशन के इन बिटवीन भी हमारी 20 मिनट्स की ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड मिनट्स हैं वो 120 कंप्लीट हो जाएंगे आज के सेशन में। आपकी क्लास जो भी आपकी अटेंडेंस है वो आपकी जितना जैसे आप अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, आपकी अटेंडेंस इसी तरह से काउंट होगी और आप की अटेंडेंस डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है। आपकी इन तीनों सेशंस की अलग अलग अटेंडेंस में मार्क करूँगा और अटेंडेंस मार्क करने के साथ साथ मैं आपको दरमियान में अभी हम पढ़ेंगे, जैसे भी मैंने भी आपको डिस्कस करके बताया, ऊपर लिखा हुआ है इवैल्यूएशन। तो क्लास हम जब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमारे पास असाइनमेंट, क्विजेस, केस स्टडीज़, जब वक्त आएगा तो मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे और जब वक्त आएगा तो सेमेस्टर के एंड में जाकर फाइनल एग्जाम्स भी होंगे। जहाँ तक कंसर्न है असाइनमेंट्स का, असाइनमेंट्स मैं आपको अनाउंस करूँगा, उसकी डिटेल्स भी बताऊँगा और आप उनको फिर कंडक्ट करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से क्विजेस हैं, क्विजेस हमारे ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको ड्यूरिंग क्लास ही मैं एक क्विज दिया करूँगा, किसी भी वक्त किसी भी सेशन में। एक क्विज भी हो सकता है एक क्लास में और 2 भी हो सकते हैं, होंगे बहुत छोटे से। फॉर एग्जांपल 5 मिनट का क्विज, उसमें ऑनलाइन आपको एक लिंक दे दिया जाएगा और आप उस क्विज को अटेम्प्ट कर लेंगे। आज तो क्विज नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीक हम इस पर काम करेंगे और जिस वक्त भी क्विज होगा उस वक्त आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा गूगल क्लासरूम पर कि आप उसको अपने स्मार्टफोन्स से भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से फिर आपके पास कोई इशू या कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट के पास कि लाइट नहीं है या इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो आप के पास आपका सेल फ़ोन, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो आपके सेल फ़ोन में भी होगा और आपको मालूम है कि आजकल तो हमारे पास हमारे स्मार्टफोन्स में हम अगर घर में मौजूद हैं तो हम अपने वाईफाई कनेक्टिविटी से कनेक्ट रखते हैं, लेकिन हमारे पास मंथली पैकेजेस ऑलमोस्ट ₹100 के नज़दीक मिल जाता है, जिसमें हम आराम से बहुत छोटे-छोटे काम इंटरनेट कनेक्शन से कर सकते हैं अपने सेल फ़ोन में। तो इस तरह से आप उसको अपने पास रखेंगे और जो भी आपकी सेल सर्विस है आप उसको उसके थ्रू उस पे काम करेंगे, उसमें से रख लेंगे ताकि आप जी जवेरिया, अब आपको मेरी आवाज़ बेहतर सुनाई दे रही है? आपने कहा आवाज़ कम आ रही है। इज़ दिस बेटर नाउ? मुझे चैट में ही दोबारा से बता दीजिए जवेरिया, आई एम टॉकिंग टू यू। आपको मेरी आवाज़ अब बेहतर आ रही है? अगर आवाज़ स्लो थी तो मैंने थोड़ा-सा अब लाउडली बात करना शुरू की है आपसे। जी जवेरिया, आप मौजूद हैं प्लीज़? ओके, थैंक यू वेरी मच जवेरिया। जी क्लास, जैसे आपने भी देखा चैट में कि जवेरिया ने कोई बात कह दी, मैंने उनसे बात कर ली और उन्होंने जवाब भी दे दिया। इसी तरह से आप भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और इसी तरह से हम आपस में कम्युनिकेट करते रहा करेंगे इस सेमेस्टर में, इस क्लास में। तो हम क्लास बात कर रहे थे कि आपके पास क्विज जो कि 5 मिनट का हुआ करेगा, जिस वक्त वो अनाउंस होगा, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लासरूम लिंक सेंड कर दिया करूँगा और फिर हमारे पास 5 मिनट में, ऑलमोस्ट 5 मिनट में
क्विज खत्म हो जाया करेगा। जब मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट, इसका मतलब होता है कि नॉट एग्जैक्टली, हो सकता है कि कोई कोई क्विज हमारे पास 7 मिनट्स का, 8 मिनट्स का, 10 मिनट्स का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा जैसे कि आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। आपको कुछ एमसीक्यू दिखा दिया जाएगा, वही टर्मिनोलॉजीज, वही जार्गन्स, जार्गन्स का मतलब भी टर्मिनोलॉजीज होता है। वो डेफिनेशंस जो हम पढ़ेंगे वो एटलीस्ट हम सबको पता होनी चाहिए। जब आपका एग्जाम होगा वो तो वक्त आएगा मिड टर्म का या फाइनल का, तो हम उस वक्त उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे यूनिवर्सिटी हमें अनाउंस करेगी, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से, और फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को भी उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। और जब उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो फिर हमें उसके मुताबिक ही चलना होता है। तो इसलिए हम पहले से बात नहीं कर सकते कि हमारे पास ऑन कैंपस एग्जाम होगा, मिड टर्म, फाइनल, या ऑनलाइन होगा। जैसा वक्त होगा वैसे उसको आप भी और मैं भी, हम सब उसको मैनेज कर लेंगे। और पिछले हम 1 साल से इन चीज़ों को उसी तरह से ही मैनेज कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे क्लास असाइनमेंट्स या क्विजेस की। तो क्विजेस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज में आपको पता ही है कि यूजुअली 2 या 3 या 4 या 5 चॉइसेस हो सकती हैं किसी भी एमसीक्यू की, और आप उसमें से राइट चॉइस को मार्क कर देते हैं। तो ये आपके पास मौजूद होंगे और आप इनको फिर अटेम्प्ट कर लिया करेंगे, और फिर आपको उनके मार्क्स भी फ़ौरन ही मालूम हो जाया करेंगे। जो आप अटेम्प्ट करेंगे आपको मार्क्स भी उसके उसी वक्त ही मालूम हो जाया करेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस होंगी, और क्विज हमारे पास बेस कर रहा हुआ करेगा प्रीवियस लेक्चर पर। आपने जो भी लेक्चर जिस वीक भी आपने अटेंड किया, उससे अगली वीक की क्लास में आपके पास प्रीवियस क्लास का लेक्चर का क्विज हो सका करेगा। ओके, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक्स थी क्लास जो हमने आज यहाँ डिस्कस की, और अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या कुछ अवेलेबल है। मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स तो सब मालूम हो ही गई हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के रिस्पेक्ट मिड टर्म के अगर 25 मार्क्स हैं या फाइनल के हमारे पास 50 मार्क्स हैं, अभी तक तो ऐसा ही था। ये किस तरह से चेंज होंगे अभी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हमारे मार्क्स मिड टर्म के 25 हैं और फाइनल के 50 मार्क्स, दोनों मिलाकर 75 मार्क्स बन जाते हैं। और ये 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स में हमारी असाइनमेंट्स भी होंगी, क्विजेस भी होंगे और केस स्टडीज भी होंगी। अब इसमें हमारे पास हर केस स्टडी या क्विज या असाइनमेंट के मार्क्स हम यहाँ पर जनरली फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का रख देंगे। अब 10 मार्क्स का एक क्विज या 10 मार्क्स की एक केस स्टडी या 10 मार्क्स की एक असाइनमेंट इस तरह से जब भी होगी, तो आपके फॉर एग्जांपल आपने टोटल ये तीनों चीज़ें मिलाकर 10 अटेम्प्ट की हैं, तो ये तो 100 मार्क्स बन गए। तो फिर एक्चुअली यूनिवर्सिटी को तो 25 मार्क्स में से कन्वर्शन चाहिए है, तो उनको हम 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। और बहुत सिंपल सी बात है, टोटल 100 मार्क्स में से जितने भी आपने अचीव किए होंगे असाइनमेंट, क्विजेज या केस स्टडीज से, तो उनको 100 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो आपके पास आउट ऑफ 100 कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है क्लास? तो ये हमारे पास फॉर्मेट होगा जिसमें हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे इन मिसलिनियस मार्क्स में। उनकी वजह ये है कि आपका क्विज हो सकता है कि फिर 10 मार्क्स का ना नहीं रहा, वो सिर्फ 2.5 मार्क्स का रह गया, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो पहले में अगर आपको 2.4 मार्क्स कहता, तो उसमें कैलकुलेशंस में आपको देखने में बहुत अजीब सा लगता है। कोई क्विज 3 मार्क्स का है, कोई 4 मार्क्स का है, कोई 7 मार्क्स का है। तो एब्नॉर्मल मार्क्स वेटेज की वजह से समझना और उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तमाम क्विजेस इंशाल्लाह, अगर इस बात में कोई चेंजेस नहीं आए, तो उनको हम 10 मार्क्स में ही रखेंगे, और इन सब को हम टोटल करते चला जाएंगे, और टोटल करने के बाद उनको 25 में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हमने 10 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। इनको आमतौर पे क्लास एक्टिविटीज़ कहा जाता है,
जिसमें असाइनमेंट्स, क्विजेज या क्लास पार्टिसिपेशन या केस स्टडीज। अगर हम ऑन कैंपस होते तो फिर हम कुछ प्रेजेंटेशंस की बात भी करते हैं, कुछ और चीज़ों की बात भी करते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये चीज़ें हम आउट ऑफ 25 कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं क्लास के। हमारे पास जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके ब्रीफ कंटेंट्स, इसके चैप्टर्स हमारे पास ये हैं। डेफिनेटली इस वक्त इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि इन चैप्टर्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए, एक बात को बहुत गौर से समझिएगा। जब हम कहते हैं ना कि इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं और इस बुक के 14 चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमने पूरी बुक कंप्लीट पढ़नी है। 14 चैप्टर्स का मतलब ये है कि हमने इस बुक के 14 चैप्टर्स में से उन रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हैं। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर ये बर्डन मत डालिएगा, परेशान मत होइएगा कि आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नहीं, 14 चैप्टर्स के कंटेंट्स में से हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो जो हमें पढ़ने हैं उनको हम वहां से पढ़ लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि हमारी कोर्स आउटलाइन, आप बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपकी डेफिनेटली कोर्स आउटलाइन है जिसके मुताबिक आप पढ़ते हैं। इसी तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को मास्टर क्लासेस में भी पढ़ा जा रहा होता है, डेफिनेटली उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ऑथर ने किताब लिखते वक्त एक ही किताब लिख दी, तमाम तरीके से, तमाम चीज़ें, तमाम टॉपिक्स इसमें लिख दिए गए, लेकिन हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमसे रिलेटेड हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम चैप्टर तो 14 ही कवर करेंगे, लेकिन हम इनमें से, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, आज हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 यूजुअली कंप्लीट पढ़ा जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये चैप्टर 1 किसी भी बुक का आपको बेसिक्स बताता है। ये बुक क्या है, ये कोर्स क्या है, इसमें हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे, उनकी वजह क्या है। तो वो एक बेस क्रिएट करता है, और उस बेस क्रिएट करने की हेल्प से, की मदद से, हम बुक के तमाम चैप्टर्स बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। अब जिन टॉपिक्स को हम पढ़ने जाएंगे, उन चैप्टर्स में तो हम उन टॉपिक्स को उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। हो सकता है किसी चैप्टर को हम 50% पढ़ें, किसी को 60% पढ़ें, किसी को 30% पढ़ें। ठीक है, 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने का मतलब है हम 14 डिफरेंट टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, मतलब ये कहने का है। ठीक है, तो इसको अपने ऊपर एक बर्डन मत समझिएगा कि आपको 14 चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे और चैप्टर के रिस्पेक्ट उनको ऐड करके देखेंगे, कंबाइन करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि चैप्टर हमारे पास आमतौर पर 7 चैप्टर्स के नज़दीक नज़दीक कहीं पर होंगे, या तो टोटल 6 चैप्टर्स बनेंगे, या 7 हो जाएंगे, या 8 के नज़दीक कंटेंट्स बनेंगे। इसलिए इस तरह से बात हो रही है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें कितना पढ़ना है। कोई बर्डन नहीं होगा, अच्छे टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स हैं। अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो आपको ये टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। और अभी हम कुछ देर के बाद जब इकोनॉमिक्स की और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। प्लस जब मैं इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने कोर्स पढ़ाने की तारीफ कर रहा हूं कि आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि हर कोर्स ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी आप कोर्सेज पढ़ते हैं, हर कोर्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। किसी की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है बिजनेस में, किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसको जनरल पर्सपेक्टिव में लीजिएगा कि बिजनेस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बहरहाल अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्लास हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं आपको जूम लिंक पहले ही प्रोवाइड कर दिया था आज मैंने, और आइंदा भी पहले ही प्रोवाइड कर दिया करूँगा। आप अपने स्मार्टफोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं या अपना लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनके अंदर जूम सॉफ्टवेयर पहले से ही, टाइम से पहले लोड कर लिया कीजिए।
ओपन कर लिया कीजिए, और जैसे ही आपको लिंक मिले लिंक से कनेक्ट हो जाया करें ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखिए, ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अब जब भी वो आपको मिलें, जब आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आप उन पर काम कर लेंगे, उनको देख लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कि अगर शुरू का कोई पोर्शन मिस हो जाएगा तो आप उसको फ़ौरन ही देख लेंगे, सुन लेंगे। बहुत ज़्यादा दफ़ा लेक्चर के शुरू की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो इन्फॉर्मेशन आपके पूरे लेक्चर पर बेस कर रही होती है, पूरा लेक्चर उस पर बेस करता है। ठीक है, तो अगर वो शुरू की इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो ऑब्वियसली फिर आपको लेक्चर सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, क्योंकि वो बेसिक्स अगर पता नहीं है तो पूरा लेक्चर किस टॉपिक पे चल रहा है, क्या मकसद था, क्या पर्पस है हमें उस उन पॉइंट्स को डिस्कस करने का, ये बहुत दफ़ा समझ में नहीं आता। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जब दरमियान में ज्वाइन करते हैं तो फिर वो बोर हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या बात हो रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू से ज्वाइन किए हुए होते हैं उनको समझ में आ रहा होता है। तो क्लास, ये वो बातें हैं जो आप सबको पता है पहले से, मैं सिर्फ आपको ये बातें रिपीट कर रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन बातों को समझते हैं, उस पर अमल करते हैं और इस पर काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं। ये बातें बताने का मतलब या रिवाइज करने का या रिव्यू करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो चंद एक स्टूडेंट्स जो कभी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, वो भी उनको फॉलो कर लें। अदरवाइज मैं ये देख रहा होता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं और वो इन तमाम बातों को बहुत केयरफुली फॉलो कर रहे होते हैं, इन पे काम कर रहे होते हैं। तो क्लास में आपको ये बता रहा था कि आज हमने जब क्लास को स्टार्ट किया तो मैंने आपकी क्लास में ये बताया था कि एक बुक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा उसका टाइटल, उसकी डिटेल्स जो मैंने अभी ऊपर स्क्रॉल की थी। वो बुक हमारी रिकमेंडेड बुक है, उस पर हम उससे पढ़ेंगे, उसके ये चैप्टर्स हैं। उस बुक को आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस बुक के मैंने सिलेक्टेड नोट्स बनाए हैं। अब क्लास, जब हम नोट्स की बात करते हैं तो यूजुअली इसका मतलब होता है हमने वर्ड फाइल पर काम किया, जो कि वर्ड फाइल में मैंने काम किया है। लेकिन हम आमतौर पर ये देखते हैं कि जब हम क्लास में मौजूद होते हैं, ऑन कैंपस क्लास में, तो हम वहाँ पर प्रेजेंटेशंस रन करते हैं आपके सामने। और प्रेजेंटेशंस का मतलब होता है कि बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और आपको डिस्प्ले कर देने हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे और मैं आपको क्लास में उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में पॉइंट्स लिस्टेड नज़र आते हैं, किसी टॉपिक के 2 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, आपको लिखे नज़र आ रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। लेकिन बहुत सी दफ़ा जब आप बाद में उन प्रेजेंटेशंस को गो थ्रू करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर आपको कई दफ़ा ये याद नहीं रहता कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, एक्चुअली ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली इसकी डिटेल्स क्या है, या कौन सी एग्जांपल्स बताई गई थी। वो तो अभी भी ऐसे ही होगा कि आपको मैं जब एग्जांपल्स बताऊंगा तो आप अपने पास एक नोटबुक और पेन हमेशा पास रखिएगा। जो भी आपको बात बताई जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसी जो आपको अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, आप उसको एज अ हिंट नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे कि कौन सी टॉपिक से रिलेटेड कौन सी एग्जाम्पल पे बात की गई थी। अब क्लास में आपको बता ही रहा था कि मैंने आपको नोट्स इसलिए प्रिपेयर करके दिए हैं, यहाँ पर बनाए हैं आपके लिए। आसानी से नोट्स प्रिपेयर नहीं होते, काफ़ी स्ट्रगल लगती है, मेहनत लगती है। सिर्फ इसलिए कि जो टॉपिक्स मैं आपको स्लाइड्स में दिखाता उनमें सिर्फ पॉइंट्स लिस्टेड होते, लेकिन मैंने यहाँ आपको स्क्रॉल करके मैं दिखा दूँ कि ये आपके पास चैप्टर 1 है। अभी मैं पढ़ नहीं रहे इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ सिर्फ। ये हमारे पास बल्कि इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि हमारे पास एक्चुअली नोट्स किस तरह से बने हुए हैं। जब मैं पढ़ूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आपको मैं इसको जूम कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में, देखने में आसानी हो जाए। तो क्लास, हमारे पास ये कुछ चैप्टर 1, फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास मैंने इनको ब्लू कलर में इनकी डेफिनेशंस भी लिख दी हैं ताकि जब आप पढ़ रहे हों, बुक से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन जब आप इन नोट्स से पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ इन पॉइंट्स को पढ़ भी सकते हैं। इनके शॉर्ट डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर मैंने निकाल कर लिख दी हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम फिगर्स हमारे पास, या डेफिनेशंस, पॉइंट्स आप देख रहे हैं। पॉइंट्स आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, जहां भी डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशन है वो सब आपको ब्लू कलर आइटैलिक में नजर आ रही है, ताकि आपको फॉरन पॉइंट्स अगर देखने हैं तो फॉरन समझ में आ जाए
कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास किस तरह की मार्केट्स होंगी, ये 4 टाइप की मार्केट्स हैं, तो आपको पॉइंट्स समझना बहुत आसानी से समझ में आ जाए और नज़र आ जाए। फिर कुछ चंद एक फार्मूलाज होंगे जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, जहाँ भी आपको इस तरह से आ, आपको कुछ नज़र आए मैरून कलर में कोई हेडिंग्स या इस तरह से लिखा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है आपके पास यहाँ लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1.1-1, इसको 1-1 कहते हैं, इसको अटेम्प्ट करना है। मतलब हमारे पास हमारे लेक्चर में या बुक में चैप्टर 1 में इस जगह पर एक्सप्लेनेशन में आते आते हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगी जिसमें कोई एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ होगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आज तो हम न्यूमेरिकल्स या इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह इन पर हम काम करना शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, इतना टाइम भी ज़्यादा नहीं है, और मैंने आपसे अभी बताया था और दिखाया भी था कि हमारे पास 40 मिनट्स के आज 3 सेशंस होंगे, 40 × 3 120 मिनट्स, तो हमें हर वीक 120 मिनट्स कंप्लीट करने हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम इस वक्त 9:31 हो रहा है, 9 या 10 मिनट हमारे पास अभी रिमेनिंग है आज के इस सेशन में 1 में। तो इस सेशन 1 को अभी हम बस कंक्लूड करने जा रहे हैं। फिर हमारे पास पहले मैं आपको ये बात बता दूं, फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि हमारे सेशंस आज कैसे होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है। तो क्लास ये आपके पास इस तरह से नोट्स हैं, और ये आपके पास आपको ये तमाम बातें, तमाम टेबल्स और फिगर्स मैं आपको वक्त के साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। और यहाँ पर हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिनको बुक के थ्रू एक्सप्लेन तो किया गया है, जो मैंने आपको ये दिखाया है, लेकिन मैंने आपको उनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक चैप्टर एंड पर एक ग्लॉसरी बना दी गई है, जिसमें आप जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक आज इंक्लूड होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, संक कॉस्ट। तो हम इन बातों को डिस्कस करेंगे, और फिर हम इन तीनों का एक डिफरेंस भी हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड संक कॉस्ट। तो ये छोटी सी ग्लॉसरी आपकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने चैप्टर एंड में भी बना दी है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में जा रहा हूँ, जहाँ से आज हमने ये बात शुरू की थी, इस तरह से यहाँ पर। अब मैं जूम कर दूं, आपको ये चंद बातें बेसिक सी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि क्लास अभी हमारा ये जो 6-7 मिनट रह गए हैं इस सेशन 1 में, इसके बाद हम सेशन 2 शुरू करेंगे 10 बजे, और सेशन 2 में हम इंशाल्लाह अपनी स्टडीज़, अपने लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। अभी हम इस वक्त इन बातों को ही डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने कहा वेट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ पर हैं जो वेट कर रहे हैं। ओके जी, ये 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, मोहम्मद साजिद एंड इद्रीस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखें जवेरिया, आपने कहा रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको ऑफिशियली सेंड कर दी जाएंगी। हो सकता है कि आपको ये रिकॉर्डिंग बहरहाल मैं सेंड कर दूंगा, आपको ये रिकॉर्डिंग्स सेंड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप जहाँ तक कंसर्न है आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन का, आप तमाम स्टूडेंट्स ही सुन लीजिएगा कि हम आपके पास जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, यूजुअली हम लोग जो वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हैं, केबल नेट, वो कभी हमारे घर में लाइट है नहीं है, ये इश्यूज तो आपको पता चलते ही रहते हैं। लेकिन आप अपने सेल फोन को या अपने लैपटॉप को चार्ज रखिएगा, उससे ये प्रॉब्लम्स हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और आप अपने केबल नेट कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत कीजिएगा। जब वो कंटिन्यू है तो ठीक है, उससे काम करते रहिए, लेकिन आप अपने सेल फोन में, मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, सभी स्टूडेंट्स आप अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज रखिएगा अपनी ऑनलाइन क्लास से पहले, ताकि आपको व्हाट्सएप या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, जूम कनेक्शन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, लेकिन आपकी अटेंडेंस क्लास आपकी अटेंडेंस और टाइमिंग्स आप कब ज्वाइन करते हैं इन्हीं से ही मार्क की जाएगी। अटेंडेंस इश्यूज बहुत दफ़ा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप सब
क्लास में मौजूद हों और आपकी अटेंडेंस बेहतर तरीके से मार्क कर ली जाए। ठीक है क्लास। और अब हम सेशन बस हमारे पास 5 मिनट का और रह गया है, हम कुछ जनरल डिस्कशंस यहाँ पे कंप्लीट कर लें। बाय द वे हमारे आपकी क्लास के एक स्टूडेंट हैं सागर कुमार, ये बिल्कुल टाइम के शुरू से ज्वाइन इन्होंने किया था, लेकिन ये बार बार शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, बहरहाल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो क्लास आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये बुक का नाम, जब आपको मैं ये फाइल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नोट्स और ई बुक जब दोनों आपको सेंड कर दी जाएंगी तो ये तमाम डिटेल्स आपको तब भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको मैं आज बात बता रहा था कि आपको अपने पास एक नोटबुक और पेन हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि जो बात लिखी हुई नहीं है, आपको कुछ और भी एक्सप्लेन अगर किया जा रहा है तो आप उसको फौरन ही नोट कर लें। ठीक है, ये चीज़ें नोट करना इंतहाई ज़रूरी है। और आखिरी बात एक दफ़ा और रिपीट कर दूं कि हमारे पास जो असाइनमेंट या क्विजेस आपके किसी भी वक्त हो जाया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आज हमारा फर्स्ट वीक है, वीक 1 है, वीक 2 में जाकर आपके पास कोई ना कोई क्विज आ जाएगा आज के लेक्चर से रिलेटेड। तो आपके पास ई बुक, ई नोट्स और लेक्चर्स सब कुछ ही मौजूद होगा। इसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। हसन आपने क्या लिखा है? सर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ये क्लास? आपकी मर्जी है डियर, आप अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऐसा तो कभी हम मना नहीं कर सकते। इसलिए मना नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे उनको मना कर सकता हूँ? तो इसलिए आप की मर्जी है, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूँ, तो मैं उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे मैं आपने अभी कॉन्वर्सेशन में सुन ही लिया था कि जवेरिया ने पूछा था रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में, तो मैंने उनको जवाब दे दिया था कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, और इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप परमिशन का आप कह रहे हैं, तो आपके पास जब रिकॉर्डेड एक जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो ही रहा है, सबको एक ही तरह से मिल जाएगा। फिर बाद में बहुत सी दफ़ा कन्फ्यूजन होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने अपने क्लास फेलो से शेयर किया। जब 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स अपना अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा है, तो जब वो शेयर करते हैं तो फिर कन्फ्यूजन ही शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कि ये कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सर के हैं या किसी क्लास फेलो के हैं, कौन से क्लास फेलो के हैं, फिर ये किसके हैं, कौन सा वीक का था, कौन सा सेशन था, तो बड़ी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप एक ही चीज़ पर स्टिक रहिए, एक ही चीज़ पर काम करें। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे आप उनको सुन लीजिएगा। 2 2 रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, जब रिकॉर्ड हो ही रहे हैं यहाँ पर तो आपको वो लेक्चर्स इंशाल्लाह मिल जाया करेंगे। तो और भी आपसे जो भी कॉन्वर्सेशन होगी वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दी जाएगी। अब क्लास जैसे मैंने आपसे कहा था कि 40 मिनट्स, तो हमारे 40 मिनट का सेशन हम तो लास्ट मिनट तक डिस्कस करते ही रहते हैं। अभी हमारे पास टाइम तकरीबन ख़त्म हो रहा है या होने वाला है। आपका ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया था कि आपकी इस सेशन की टाइमिंग्स आप देख भी रहे हैं, 9 to 9:40 हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट सेशन हमारे पास स्टार्ट होगा 10 to 10:40 और मैं डेफिनेटली 10 पे स्टार्ट करूँगा और हम फ़ौरन ही अपना लेक्चर और एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसलिए आप सभी प्लीज़ फ़ौरन ही ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको आज की इस डिस्कशन में बार बार रिपीटेडली बता दिया है कि आप किस तरह से अपने आप को परफेक्ट रख सकते हैं, ज्वाइन करने की सिचुएशन में रख सकते हैं और आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे अगर आप अपने डिवाइसेस को चार्ज रखेंगे। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो क्लास हमारे पास ये सेशन बस ऑलमोस्ट एंड हो ही रहा है और हम अब इसके बाद अब कंटिन्यू करेंगे ऑलमोस्ट 10 AM। मैं आपको उससे पहले जूम लिंक सेंड कर दूंगा और हम ज्वाइन करेंगे और फिर हम क्लास नेक्स्ट 40 मिनट्स सेशन 2 कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसका हम नाम रखेंगे वीक 1
सेशन 2। हसन खान, स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ मत करें। आप सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। डिफरेंट टूल्स आप इस वक्त परमिटेड नहीं है यूज़ करने के। आप सिर्फ ये लेक्चर सुने और इस पर काम कीजिए। सो क्लास, हम यहाँ पर इन बातों को डिस्कस